तो वहीं वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से 30 लोगों की मौत हो गई। अर्धकुंवारी गुफा के पास ये बड़ा हादसा हुआ। भूस्खलन में वैष्णो देवी में लगातार भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है। तो जम्मू संभाग में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के अर्धकुंवारी क्षेत्र में भूस्खलन और डोडा में बादल फटने से कुल 30 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 9 श्रद्धालुओं के मौत की जो पुष्टि है वो भी हुई है, जबकि यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने से 22 श्रद्धालु जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन में 30 लोगों की मौत हो गई। तो अर्धकुंवारी में ये बड़ा हादसा जो है देखने को मिला। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा जो है 30 तक पहुंच चुका है और मृतकों की अगर बात कर ले तो उसमें अधिकतर श्रद्धालु हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा जो है 30 हो चुका है। यह हादसा आपको बता दें मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुंवारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर हुआ है। तो वहीं 7 लोगों के मरने की खबर जो थी कल तक थी, तो वहीं ये मौत का आंकड़ा जो है 30 तक पहुंच चुका है। तो वही प्रशासन ये भी कह रहा है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। फिलहाल इलाके में भारी बारिश के कारण से वैष्णो देवी यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है। लगातार वहां पर टीमें तैनात हैं और लोगों का रेस्क्यू कर रही है। तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 30 हो चुका है और मृतकों में अधिकतर श्रद्धालु है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टीमें वहां पर मौजूद है और लोगों का सफल तरीके से रेस्क्यू कर रही है। तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों का अस्पताल में उपचार जो है किया जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा जो है बुधवार को बढ़कर 30 हो गया। हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुंवारी मंदिर के पास हुआ है। कल देर रात तक 7 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन सुबह ये आंकड़ा जो है बढ़ गया और ये आंकड़ा और भी अभी बढ़ सकता है। तो वही पर्यटन नगरी मनाली में 2 दिनों से अधिक बारिश का दौर जारी है। बारिश ने हालातों को बिगाड़ दिया। लगातार हो रही बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहने लगा। सोमवार रात को ब्यास नदी का पानी बढ़ते आलू ग्राउंड तक पहुंच गया। इसके कारण आलू ग्राउंड, वॉल्वो बस स्टैंड और ग्रीन टैक्स बैरियर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इस दौरान नेशनल हाईवे के कई हिस्सों पर यातायात बाधित हुआ और वाहनों की लंबी लाइनें जो है लंबी कतारें देखने को मिली। प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए बाहंग क्षेत्र और नदी किनारे बसे अन्य इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया। बताया जा रहा है कि यदि बारिश का क्रम इसी तरह से जारी रहा तो क्षेत्र को खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार हिमाचल में बारिश का दौर जारी है। हिमाचल में भारी बारिश से सतलुज, ब्यास और बाकी जो नदियां हैं उफान पर हैं। ऐसे में पंजाब पर भीषण बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। माधोपुर तो वही हिमाचल में भारी बारिश से सतलुज, ब्यास और बाकी नदियां उफान पर है। ऐसे में पंजाब पर भीषण बाढ़ का खतरा जो है देखने को मिल रहा है। माधोपुर हेडवर्क्स पर पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। पुलों पर पानी चढ़ने लगा। अधिकारियों का कहना है कि ये 1988 की बाढ़ के स्तर से सिर्फ 2 फीट नीचे है, जिसमें 9000 गांव डूब गए थे और 34 लाख लोग विस्थापित हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रकृति का जो प्रकोप है देखने को मिल रहा है। अगस्त में भी आसमानी आफत जो है थमने का नाम नहीं ले रही। सैलाब का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नदियां जो हैं उफान पर है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और ऐसे में अगर बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहा तो इलाके को भी खाली करना पड़ेगा। हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत का कहर, बादल फाड़ तबाही से दरक रहा पहाड़। देवभूमि के पहाड़ों पर आफत की बारिश, कहीं बादल फटा तो कहीं खिसक रहा पहाड़। बादल बम से प्रहार, खंड खंड पहाड़।
बादल फटा, सैलाब बढ़ा, जल का जलजला, आफत के बादल, आसमान से बेहिसाब जल, काले बादलों का कोहराम, हाहाकारी सैलाब, बादलों का कोहराम, पहाड़ों पर त्राहिमाम। क्या पहाड़ क्या मैदान, सभी जगह हालत एक जैसी है। कहीं पहाड़ टूट रहा है तो कहीं रेगिस्तान डूब रहा है। देवभूमि में मानो जैसे कुदरत आसमानी आफत बनकर टूट रही है। पहले थराली में बादल फटा, फिर थराली कुदरत के कहर से थर्राया। हिमाचल का भी हाल हूबहू उत्तराखंड जैसा ही है, वहां भी पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटने की घटना हुई। किन्नौर जिले के पानवी नाले में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। बादल फटने और भारी बारिश से कई घर, दुकानें और सड़कें तबाह हो गई। बीते कुछ समय से मानसून के मौसम में पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटना ने राज्य के कई जिलों में तबाही मचा दी। उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी के धराली और फिर चमोली के थराली में बादल फटा है। पहाड़ों पर नदियां मानो जैसे उफान पर हैं। हर ओर सैलाब सरीखा मंजर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बार बार पहाड़ों पर कुदरत क्यों कहर बरपा रही है? क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन वजह है या फिर मानव की बढ़ती दखलंदाजी, अवैध निर्माण इस तरह की आपदा के लिए जिम्मेदार है? फिलहाल ये ऐसे सवाल हैं जिनका आने वाले समय में जवाब जरूरी है।